हरे कृष्णा। आप सभी को अनंत चतुर्दशी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये एक ऐसा विशेष पर्व है जिसमें भगवान अनंत देव की पूजा अर्चना की जाती है। उनके लिए व्रत और उपवास रखा जाता है और ये पर्व प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। तो चलिए आज अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर हम उसी से जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में दुर्योधन, दुशासन इत्यादि अनेक कौरव गण भी आमंत्रित थे। युधिष्ठिर जी के महल का निर्माण अत्यंत सुंदर, विलक्षण और विचित्र रूप से किया गया था। उस महल में थल के स्थान पर जल और जल के स्थान पर स्थल की अनुभूति होती थी। उस समय दुर्योधन भी उनके महल की सुंदरता को देखते हुए, भव्यता को देखते हुए वहां से गुजर रहा था। और उस समय थल का भ्रम होने पर दुर्योधन ने जो ही अपना पग आगे उठाया, वो जल के कुंड में जा गिरा। और ये देखकर द्रौपदी तथा अन्य पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर उसका उपहास उड़ाया। द्रौपदी के द्वारा किया गया ये उपहास देखकर दुर्योधन के हृदय को अत्यंत चोट पहुंची। उसने अपने मामा शकुनी के साथ चर्चा की और शकुनी के सुझाव पर दुर्योधन ने कुछ दिवस उपरांत पांडवों को द्युत क्रीड़ा का आमंत्रण दिया। शकुनी द्युत क्रीड़ा में पारंगत थे। उसके पास उसकी आज्ञा के अनुरूप ही अंक आते थे। शकुनी और दुर्योधन ने छल पूर्वक पांडवों को द्युत क्रीड़ा में परास्त कर दिया और उस क्रीड़ा में पांडवों ने अपना सब कुछ लुटा दिया, यहाँ तक कि उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगाया। अंततः उन्हें पराजय के दंड स्वरूप 12 वर्ष का वनवास दिया गया। एक दिन वनवास भोग रहे पांडवों से भेंट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वन में पधारे और उस समय महाराज युधिष्ठिर ने अपनी संपूर्ण व्यथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, न जाने हमने कौन से पाप कर्म किए हैं जिसका हमें ये पाप दंड प्राप्त हो रहा है। कृपया आप हमें बताइए कि क्या इस संकट से निकलने का कोई मार्ग है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को अनंत देव का व्रत करने का सुझाव दिया और उनसे कहा, हे राजन, इस व्रत को करने से निश्चित ही आपको अपना राज्य पुनः प्राप्त होगा। उसके बाद व्रत का विधान, उसके नीति नियम वर्णित करने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, अब मैं आपको इस व्रत से संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। कृपया श्रद्धा और ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। प्राचीन काल में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और पुण्यात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम सुमंत था। सुमंत की सुशीला नाम की एक कन्या थी। उचित आयु होने पर सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिल्य नामक ऋषि से करवा दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को विदा कराकर अपने आश्रम की ओर यात्रा कर रहे थे। मार्ग में ही सायं काल का समय हो गया, जिसके कारण ऋषिवर एक नदी के तट पर संध्या आदि करने के लिए रुक गए। इधर ऋषि अपने संध्या वंदन में लीन थे और उधर उनकी सहधर्मिणी सुशीला ने अनेक स्त्रियों को किसी देवता का पूजन करते हुए देखा। उस समय सुशीला ने उनके पास जाकर जिज्ञासा प्रकट करते हुए उन सबसे पूछा, बहनों, आप सभी कौन सा पूजन कर रही हैं? ये किस देवता को समर्पित है? सुशीला के प्रश्न करने पर उन सभी ने अनंत व्रत का विस्तृत वर्णन किया। उन सभी ने सुशीला से कहा, ये भगवान अनंत को समर्पित अत्यंत प्रिय व्रत है। इसको करने से समस्त मनोरथों की सिद्धि सहज हो जाती है। उन सबके मुख से इस अनंत व्रत की विधि और महात्म्य जानकर सुशीला ने भी उस व्रत को ग्रहण कर लिया। उसने 14 गांठों वाला सूत्र यानी धागा अपने हाथ में बांध दिया। इस धागे को अनंत सूत्र कहा जाता है। पूजा करने के बाद वो अपने पति के समीप आई। कौंडिल्य ऋषि की दृष्टि जब सुशीला के हाथ में बंधे हुए उस अनंत सूत्र पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, हे सुभगे, ये आपके हाथ में किस प्रकार का सूत्र बंधा हुआ है? तब सुशीला ने अपने पति के समक्ष उन स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले अनंत व्रत के विषय में संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। सुशीला के वचनों से ऋषिवर क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके हाथ में बंधे उस सूत्र को तोड़कर अग्नि में भस्म कर दिया। उनके इस कृत्य से अनंत भगवान का अनादर हुआ था। भगवान की अवज्ञा के परिणाम स्वरूप कौंडिल्य ऋषि की समस्त सुख संपदा का नाश हो गया। बहुत विचार करने पर जब उन्हें इसका कारण ज्ञात नहीं हुआ तो सुशीला ने उनसे विनय पूर्वक कहा, हे स्वामी, आपके द्वारा किए गए अनंत सूत्र के अनादर के कारण ही समस्त सुख संपत्ति नष्ट हो गई है। ये सुनकर अपने पाप का पश्चाताप करने हेतु ऋषिवर अनंत भगवान को खोजते हुए वन में चले गए। वन में भगवान को खोजते हुए वे इधर से उधर भटक रहे थे। बहुत समय व्यतीत होने पर जब उन्हें प्रभु के दर्शन नहीं हुए तो ऋषिवर व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। वन में उन्हें एक स्थान पर आम्र, गौ, वृक्ष, खर, पुष्करिणी और एक वृद्ध ब्राह्मण मिले।
ब्राह्मण के रूप में वे स्वयं भगवान अनंत ही थे। वह ऋषि कौंडिल्य को एक गुफा में ले गए। वहां उन्होंने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, वो आम्र पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण था जिसने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान नहीं की और इसलिए आम हो गया। गाय के रूप में जो थी वो पृथ्वी थी, जो बीजापहरण के कारण गाय हो गई। वृष धर्म का रूप है एवं खर क्रोध का, जो एक दूसरे को ही दान आदि करने के कारण पुष्करिणी हो गई। और वृद्ध ब्राह्मण के रूप में मैं स्वयं अनंत हूँ। हे ऋषिवर, मेरे अपमान के कारण ही आपको ये दुख और कष्ट भोगने पड़े हैं। आपके निर्मल हृदय से पश्चाताप करने के कारण मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आप अपने आश्रम में पुनः लौट जाएं। 14 वर्षों तक अथवा यथाशक्ति विधिवत अनंत व्रत का पालन करें। इससे आपके समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। निर्धारित संख्या पूर्ण होने पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन कीजिएगा। उद्यापन के लिए सबसे पहले सर्वतोभद्र मंडल पर कलश स्थापित करें। कुश निर्मित अथवा सुवर्णमय अनंत की मूर्ति विराजमान करें। उसके बाद मूर्ति के सम्मुख ही यथा सामर्थ्य स्वर्ण, रजत, ताम्र, रेशम सूत्र द्वारा निर्मित 14 ग्रंथियों से युक्त अनंत सूत्र स्थापित करें। उसके उपरांत उनका वेद मंत्रों से पूजन करें और तिल, घी, खांड, मेवा एवं खीर आदि से हवन करें। अनंतर सामर्थ्य अनुसार गौदान, शय्यादान अथवा अन्नदान करें। 14 ब्राह्मण दंपतियों को भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा आदि सहित विदा करके स्वयं भी भोजन ग्रहण करके व्रत का समापन करें। इस प्रकार व्रत का विधान वर्णित करके भगवान अनंत देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की आज्ञा पाकर कौंडिल्य ऋषि ने उनके निर्देश अनुसार व्रत का पालन किया। उस व्रत के पुण्य फल से ऋषि के समस्त कष्ट और संकटों का नाश हो गया। और इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, ये मैंने आपको सर्वश्रेष्ठ व्रत कह सुनाया है। इस व्रत को करने वाला प्राणी निसंदेह निष्पाप हो जाता है। जो भी अनंत चतुर्दशी व्रत की इस पावन कथा का पाठ और श्रवण करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के श्री चरणों में परम पद प्राप्त करता है। जो शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार रूपी गुफा में सुखपूर्वक विचरण करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें तीनों प्रकार के शोकों को त्याग करके सबके अधिपति भगवान अनंत देव का पूजन करना चाहिए और उसके बाद दाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। तो ये थी आज की अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण पौराणिक कथा। आशा है आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को याद से सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही पौराणिक कथाओं के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।